हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग कार्डेंस थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कार्डेंस मेथड का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कार्डेंस मेथड से कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, उसका क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 28 इक्वल टू 0 बाय कार्डेंस मेथड। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो सिंपल है, पहले गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 28 इक्वेशन दिया हुआ है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर लेट x इक्वल टू यू प्लस वी मानेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसको पावर कर देंगे एक्स क्यू यू प्लस भी का होल क्यू। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यू माइनस 3 भी एक्स माइनस यू क्यू प्लस वी क्यू इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we get तो ये -3u भी x है इक्वल टू -9 है। x ये निगलेक्ट हो जाएगा तो -3u भी इक्वल टू -9। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 9 कटा, तो u भी इक्वल टू 3 आ गया। फिर यू क्यू प्लस वी क्यू इक्वल टू 28 है, माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये इसलिए यू क्यू इंटू वी क्यू इक्वल टू -28 आ जाएगा। उसके बाद अब हम एक और इक्वेशन मानेंगे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन यू क्यू और वी क्यू को अल्फ़ा एंड बीटा के बराबर मान लेंगे। तो अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म ऑफ यू क्यू एंड वी क्यू, यू क्यू और वी क्यू को अल्फ़ा एंड बीटा के फॉर्म में मान लिए। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब वैल्यू डाल देंगे तो टी स्क्वायर वैल्यू डालेंगे तो टी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -28 टी प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यू इंटू वी, तो अल्फ़ा इक्वल टू यू क्यू है और बीटा इक्वल टू वी क्यू है। तो इसको यू क्यू और वी क्यू के रूप में लिखेंगे तो ये 3 पे पावर क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 पे पावर क्यू हो गया इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 28 टी प्लस 27 इक्वल टू 0। जब 27 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 27 इंटू 1 इक्वल टू 27। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 27 टी प्लस 27 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, टी कॉमन ले लेंगे तो टी प्लस 27 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो टी प्लस 27 इक्वल टू 0। तो टी प्लस 1 आ जाएगा। फिर एक आएगा टी प्लस 27 इक्वल टू 0, इसलिए टी इक्वल टू -1 और -27। तो टी इक्वल टू, इसलिए यू क्यू इक्वल टू हो जाएगा
EQ इक्वल टू -1 एंड VQ इक्वल टू -27। जब इसका पावर हटाकर इसका वैल्यू निकालेंगे तो U इक्वल टू -1 पे पावर 1/3, तो U इक्वल टू -1 आ जाएगा और U इक्वल टू V इक्वल टू -27 पे पावर 1/3, तो इसे सॉल्व करेंगे तो -3 पे पावर 3 का होल पावर 1/3, पावर पावर कट जाएगा तो V इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब U एक फॉर्मूला होता है, जब U और V इक्वल टू निकलता है तो U इक्वल टू हो जाता है -1 पहला डिजिट, फिर -ओमेगा, फिर -ओमेगा स्क्वायर और V इक्वल टू -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो नाउ x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू U प्लस V दिया हुआ था, हम लोग माने थे, तो U का वैल्यू हो जाएगा -1 ये वाला, और माइनस प्लस माइनस -3 इक्वल टू -4 हो जाएगा। फिर और x इक्वल टू जब 2 डिजिट रहते हैं तो -ओमेगा ये और -3 ओमेगा स्क्वायर लेंगे, तो इसका ये और इसका ये लिया जाता है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस I√3/2, ये ओमेगा का वैल्यू होता है -3 ये वाला, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 I√3/2। जब इसे हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, -I√3 हो जाएगा, और ये 2 सेम है तो ये पूरा में 2 हो जाएगा, और ये -3 +3 और +3 I√3 इतना हो जाएगा। तो इसमें से 1 + 3 = 4 प्लस इसमें से एक गया तो +2 I√3/2, तो 2 से 4 गया तो 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू आ जाएगा 2 + I√3। तो और एक और डिजिट बच गया -ओमेगा इंटू -3 ओमेगा, तो इक्वल टू x इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू हम लोगों को पता है, x इक्वल टू माइनस ओमेगा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 I√3/2 -3 ओमेगा, तो 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ओमेगा का वैल्यू -1 + I√3/2, दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस माइनस +1 + I√3 माइनस माइनस +3 -3 I√3/2 इतना आ जाएगा। तो ये 3 + 1 4, और -3 में से I√3 गया तो -2
√3 बटा 2, 2 से 4 गया तो 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस i√3। तो हमारा x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू, हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन, एक ये वैल्यू आया, एक ये वैल्यू आया और एक ये वैल्यू आया, एक ये वैल्यू आया, एक ये वैल्यू आया और एक ये वैल्यू आया। तो हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन, हम लोगों को x का वैल्यू ही फाइंड करना था। हैंस द रिक्वायर्ड रूट्स, हम लोगों का रूट्स आया x इक्वल टू -4, 2 प्लस माइनस i√3 आंसर। अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।